So let's solve example 5. The question is, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. So bhai, this is the ground and this is the tower. ये tower है suppose. तो शैडो कब बनता है? सन ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है ये समझो. अगर सन यहां पर है तो दिस इज द सन, तो सन के रेज ऐसे आ रही हैं, तो उसका शैडो कैसा बनेगा? सन रेज ऐसे आ रही हैं, तो ये है इसका शैडो. दिस इज द शैडो. ठीक है. तो अगर हम मानते हैं कि पी क्यू इज द हाइट ऑफ द टावर, देन क्यू आर विल बी द शैडो. कब? जब सन का ऑल्टीट्यूड क्या था? 60 डिग्री था. व्हेन इट वाज 60 डिग्री. ठीक है. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. तो suppose जब sun का altitude का मतलब समझ में आया ना, कि ये जो एंगल sun जो हॉरिजॉन्टल सा एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं sun का altitude. तो अगर sun का altitude 60 डिग्री है तो उसका शैडो क्या है? शैडो ये है QR. अब सन की ऑल्टीट्यूड जो है वो 30 डिग्री हो गई. ठीक है. सन सेट हो रहा है, सन की ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गई. सपोज सन अब यहां पर आ गया. दिस इज द पोजीशन 2. ये पोजीशन 1 था सन का, ये पोजीशन 2 है. तो अब इसकी ऑल्टीट्यूड क्या होगी? देखो, रेज ऐसे आ रही हैं, तो शैडो अब क्या बनेगा? QS. और सन हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है? अब बना रहा है वो 30 डिग्री. बात आई समझ में? तो सन का ऑल्टीट्यूड जब 30 डिग्री था तो ज्यादा लंबा शैडो है, जब 60 डिग्री था तो शैडो का लेंथ कम है. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गैप है लेंथ में, जो डिफरेंस है वो 40 मीटर, मतलब दिस डिफरेंस, दिस इज 40 मीटर. सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर को अगर h ले लेते हैं, q से r तक की दूरी को मैं x ले लेता हूं, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू फाइंड करनी है. एनी डाउट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ? इसको मार्क कर लेना. बहुत बार बच्चे इसका डायग्राम नहीं बना पाते. ऑल्टीट्यूड उनको समझ में नहीं आता कि ऑल्टीट्यूड बेसिकली है क्या. ऑल्टीट्यूड का मतलब रखना द एंगल सन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या होता है, लिख लेना कहीं पे. द एंगल दैट सन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. अब इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे पूरे इसको? लेट पी क्यू बी द हाइट ऑफ टावर. पी क्यू हमारा टावर है. व्हेन sun altitude is 60 degree, then shadow length is QR. जबकि when sun altitude is 30 degree, then shadow length is QS. ठीक है. You have to find the value of this H. So how many of you are attempting now? कितने लोग attempt कर रहे हैं इसको? Tell me. या मैं ही solve करवाऊं? चलो मैं 2 मिनट दूंगा. लेट्स सी कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं इसको.
ऑल राइट, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर की, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में देखो, अगर हम tan 60 लगाते हैं तो ये हो गया पी क्यू अपॉन क्यू आर। tan 60 √3 होता है, पी क्यू एच है, क्यू आर एक्स है हमारा, तो एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहां से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एच बाई √3, ठीक है, या फिर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एच इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन √3। और भी पॉसिबल तरीका है, वो मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं सॉल्व। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। ट्राइंगल पी क्यू एस में देखो भाई, tan 30 लगाओ, तो tan 30 क्या हो रहा है, पी क्यू अपॉन क्यू एस हो गया। तो tan 30 होता है 1/√3, पी क्यू है एच, और ये क्या है x प्लस 40। क्यू एस देखो फिगर से क्या आ रहा है, x प्लस 40 आ रहा है। तो यहां से अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया भाई, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 40 इज इक्वल टू √3h। x प्लस 40 को √3h हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। x प्लस 40 इज इक्वल टू √3h हो गया। x की वैल्यू क्या है, h बाई √3 प्लस 40 इज √3h। सॉल्व करो भाई, उधर भेज देते हैं इस वाले टर्म को, तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू √3h माइनस h बाई √3। पूरा टर्म उधर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो h जो हो गया, h जैसे कॉमन लेते हैं, ये क्या आ गया, √3 माइनस 1/√3। ये 40 के इक्वल है, ठीक है। फर्दर इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम यहाँ पे ले लो। एलसीएम √3 हो गया, ये हो गया √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1 इज 40। फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखो आगे बढ़ाएंगे जैसे, इट विल बिकम 40 इज इक्वल टू, ये हो गया 2h अपॉन √3। तो h की वैल्यू आ गई 40 √3 अपॉन 2, दैट इज 20 √3। अब क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया √3 की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट, हमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज वन ऑफ द मेथड, एक ऐसे ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता था कि ये जो पहला वाला इक्वेशन है, अच्छा पहले फर्स्ट मेथड कॉपी कर लो, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। कॉपी दिस एंड देन आई विल टेल यू द अनदर मेथड। आयुष, हमारा √3 कुछ इस तरह से आया क्योंकि हमने ट्रिगो चैप्टर में पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, एक बार ये कॉपी कर लो, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या अप्रोच हो सकता है। जो भी अप्रोच तुम्हें ज्यादा सूटेबल लगे उसको तुम फॉलो कर लेना।
ठीक है, चलो सेकेंड मेथड बताता हूँ। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता था इसका। सेकेंड अप्रोच में क्वेश्चन को हम यहां से चेंज कर सकते थे, इस जगह से, और यहां पर इस पॉइंट से। क्या अप्रोच हो सकता था ये देखो। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे रहने दी है बस वेरीफाई करने के लिए। देखो, इस जगह से क्या अप्रोच हो सकता था, हम वैल्यू निकाल सकते थे, x की वैल्यू निकाल लेते, तो x क्या हो जाता हमारा, h/√3 होता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसकी, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हो गए h और x, मोस्ट केस में होगा, तो जिसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दोनों पूछा हुआ होता है कि h और x दोनों बताओ, ठीक है, तो हम कुछ भी ले लेते हैं, तो हम किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन में एक चीज पूछा हुआ, दैट इज सिर्फ हाइट निकालने को पूछा गया, तो जिसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकालते हैं इक्वेशंस में। तो x की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकालेंगे, h/√3, ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। और यहां से x की वैल्यू निकालो भाई, तो x की वैल्यू क्या हो सकता था, ये देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x+40 इज इक्वल टू h/√3 हो जाता है, यहाँ पे हो जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो x+40 इंटू 1 और h इंटू √3, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाती, h√3 माइनस 40। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में क्या, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों के इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 से x की वैल्यू क्या है, h/√3, और 2 से क्या वैल्यू है, h√3 माइनस 40। सॉल्व करो भाई, h इज इक्वल टू √3 इधर चला गया, h√3 इंटू √3 इज 3h। मैंने पहले पढ़ा रखा है कि √x इंटू √x इज x इटसेल्फ, तो √3 इंटू √3 इज 3 इटसेल्फ, माइनस 40 √3। ठीक है, 40 √3 को इधर हम भेज देते हैं, तो ये हो गया पॉजिटिव 40 √3, और h को इधर लेके आते हैं तो 3h माइनस h हो गया, तो 3h माइनस h इज 2h इज 40 √3। तो h की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गया, देखो 20 √3। तो एनीवे तुम कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पे इक्वेशन में h की वैल्यू निकाल ले, तो h आ गया x√3, यहाँ पर h की वैल्यू निकाल ले, फिर दोनों को इक्वेट कर ले। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हारा अपना लॉजिक है, जिसमें तुम्हारा जो नेचुरल फ्लो है तुम्हारा उसी से सॉल्व होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया सभी को। सभी ने कॉपी कर लिया है, ऑलराइट, वी हैव जस्ट 1 मिनट लेफ्ट फॉर दिस सेशन। तो कॉपी करो, अगले सेशन में फिर मैं आगे करवाता हूँ, ठीक है। फिर से दोबारा इसी सेशन को ज्वाइन करना है, सेम लिंक को, उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, तब तक कॉपी कर लो इसका छूटा हुआ।
तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन का डायग्राम, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैप्टर में, डायग्राम आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, सबसे जरूरी यही है। जिन बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन वो सॉल्व कर भी लेते हैं, वो भी ये गड़बड़ कर देते हैं, गलत डायग्राम बना लेते हैं और एग्जाम में नंबर कट जाता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। द कंडीशन इज दैट यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ द राइट डायग्राम, और वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो चलो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस। ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, फिर मैं बनाऊंगा, फिर चेक इट कि तुमने सही बनाया या गलत बनाया। तो लेट्स सी। क्वेश्चन में ये कह रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देखना। ठीक है, of top and bottom of a 8 meter tall building from a top of multi-storied tall building। multi-storied tall building मतलब बहुत ऊंचा स्काई स्क्रैपर है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमारे पास दो बिल्डिंग्स है, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, सो दिस इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, बहुत ऊंचा है। ये ग्राउंड है हमारा, तो मैं बोलता हूँ पी क्यू हमारा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। एक दूसरी बिल्डिंग की यहाँ पे बात हो रही जो 8 मीटर ऊंचा है, तो दिस इज द सेकेंड बिल्डिंग, आर एस में बोलता हूँ, विच इज 8 मीटर टॉल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम कहां पर है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यहां पर है ऑब्जर्वर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर में। तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये होगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। यहां से वो क्या देख रहा है, द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप को देख रहा है पहले। ठीक है, उस केस में कितना एंगल है, 30 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहले टॉप को देखा तो पहले एंगल क्या, 30 डिग्री है। फिर बॉटम को देखते हैं, और बॉटम के लिए उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनाना पड़ता, 45। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन देख के लग रहा, फिगर देख के। ये अब अगर यहां से वो बॉटम को देखना चाहे, किसके बॉटम को, ऑपोजिट में जो बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है, उसके बॉटम को, तो कितना का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग के बीच में क्या डिस्टेंस है ये निकालना है। ठीक है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस x है। ठीक है, और इसकी हाइट निकालनी, तो भाई अगर मान लो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए मेरा, तो सपोज इसका नाम मैं बोल देता हूं, इट इज पॉइंट M। तो ये 8 मीटर है, तो यहां से यहां तक भी तो 8 मीटर है। अगर मेरा RS 8 है, तो MQ भी 8 होगा। ये जो PM है, इसको मैं मान ले रहा हूं H। PM को मैं क्या मान ले रहा हूं, H मान ले रहा हूं।
तो मुझे क्या फाइंड करना, पी क्यू फाइंड करना, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होगा, h+8। अगर मुझे h की वैल्यू पता चल जाए तो आई कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने काफी सारे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन बता दिए हैं। अब मैं सीधे डायग्राम बनाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, बट एग्जाम में या टेस्ट में यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, मैं बार बार बोल चुका हूं। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो दे कैन आस्क मी, वो पूछ सकते हैं, बट मैंने बोला कुछ भी नहीं होता है, जो भी चीजें हैं उसको बस मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट पी क्यू बी द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, आर एस बी द टॉल बिल्डिंग, ठीक है, पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन एंगल, इस पॉइंट का कोई नाम दे देना, इसको एस बोल देना, एंगल एस पी आर इज 30 डिग्री एंड एंगल एस पी, अच्छा एस है यहाँ पे, इसको टी बोल दो, चलो टी पी आर इज 30 डिग्री, टी पी एस इज 45 डिग्री, ये करना होता है। ठीक है, तो हम काम की बात करते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स को ढूंढो। एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास, ये पी एम आर, पी एम आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एच है, पी एम एच है, और एम आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। और क्या क्या पता है ये देखो, ये 30 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी हो गया 30, ये 45 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी हो गया 45। तो ये सारी चीजें तुम्हें इंट्रोडक्शन में लिखना है। ये एंगल टी पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एम, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से एंगल टी पी एस इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल क्या भाई, ये एंगल है 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना भाई यहां से, क्योंकि हमें x भी निकालना है h भी निकालना है। मैंने बोला जब दोनों निकालना होता है तो किसी के भी टर्म्स में आंसर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं tan 30, तो tan 30 ये h बाई एक्स, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, इस h बाई एक्स। तो चलो मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू √3h। x की वैल्यू मैंने निकाल ली, h के टर्म्स में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x इज इक्वल टू √3h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं भाई, अगला राइट एंगल ट्राइंगल जो है मेरे पास वह है पी क्यू एस। भाई पी क्यू एस में पी क्यू क्या है, h+8, पी एम तक h, m से q तक 8, तो पूरा क्या हो गया h+8, और एक क्यू एस क्या है x, और ये एंगल क्या 45। अगेन यहाँ पे निकालो tan 45, तो tan 45 क्या हो गया हमारा, पी क्यू बाई क्यू एस, tan 45 होता है 1, पी क्यू है h+8, क्यू एस है x। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक बात देख लें भाई, अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये फिगर से ही समझ में आता है कि क्यू एस इज इक्वल टू एक्स, देन एम आर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। ये सारी चीजें तुम इंट्रोडक्शन में चाहो तो लिख सकते हो। तो यहां से x की क्या वैल्यू आ रही है, h+8। यहां तक बात क्लियर है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 1 में भी हमने x की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 2 में भी हमने x की वैल्यू निकाली है। हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे, हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 में x की क्या वैल्यू है, √3h, इक्वेशन 2 में क्या है, h+8। तो भाई दोनों जो है x की ही वैल्यू आ रही है, तो दोनों आपस में इक्वल होगी। तो √3h इज इक्वल टू h+8। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर हम, ठीक है यहाँ पे देख लो,
h को इधर ले आते हैं तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 8 हो गया। h कॉमन लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो h की वैल्यू क्या आई, 8 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना भाई, इसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे कभी भी रूट नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे। तो ऊपर क्या हो जाएगा 8 √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। so it becomes 8 √3 प्लस 1 और ये हो गया 3 का √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1 इज 2, 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स। तो h की वैल्यू क्या आ रही है 4 इंटू √3 प्लस 1। यहाँ पे √3 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1.732 और इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो h की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, x भी निकालना है। अच्छा ये h आया ना, हमें क्या चाहिए था, पूरा pq चाहिए। तो देखो अब हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो क्या है pq। pq किसके इक्वल है, h प्लस 8। h हमारा क्या आया 4, इसको खोल दे तो ये हो गया 4 √3 प्लस 4 और प्लस 8 हो गया। तो इट बिकम्स 4 √3 प्लस 12। चाहो तो कॉमन ले लो, चाहो तो मत लो, 4 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 3 आएगा। तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। नाउ हियर यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, x की वैल्यू। तो x तो मैं याद होगा हमने पीछे क्या लिया है, देखो पिछले इक्वेशन में x इक्वल्स टू √3h, बस इसको पुट कर दो यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू √3h, इट इज √3 और h की वैल्यू क्या है हमारी, मल्टीप्लाइड बाई 4 √3 प्लस 1। ठीक है, इट इज 4 √3 ब्रैकेट √3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलते हैं 4 √3 इंटू √3, ये हो गया √3 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 4 √3, ऐसे आएगा आंसर। √3 की वैल्यू पुट करो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। So it is one of the way to solve this question. Apparently you can do it and yes Nishant, what are you telling? सर आपने √3 इंटू 4 √3 प्लस 1 लिखा है, वो √3 प्लस 3 नहीं है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, देखो मैं यहाँ पे वैल्यू जो पुट कर रहा हूँ h की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो h तो मेरा ये था ना 4 √3 प्लस 1 था। ये जो 4 √3 प्लस 3 आ रहा है तो pq आया ना मेरा, पर मुझे तो h की वैल्यू पुट करना था। ओके सर। ठीक है, copy this question and question number 1 to 10 from NCERT will be your homework. You have to submit it by tomorrow evening. Question number 1 to 10 from exercise NCERT. Homework रहेगा कल शाम तक. You have to submit the homework also. Remember. So this is the last question of today's session. You can leave the session if you have copied. हाँ जी हर्ष बोलो. सर ये h इक्वल टू 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 है, मैंने इसको यहीं सॉल्व कर दिया, लेकिन आंसर कुछ और आ रहा है। फिर कैसे सॉल्व, √3 एक बार 4 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12, फिर √3 1 से मल्टीप्लाई होगा और नहीं सर, 4 भी यहाँ पे जो
इसके लेफ्ट में यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया था। तो ये 4√3 + 4 आएगा। हाँ जी सर। तो 4√3 + 4 को कहाँ मतलब क्या चीज आंसर गलत आ रहा तुम्हारा, बताओ। सर 1 मिनट। सर सही है, सही है। ठीक है, Sorry. all right, so this was the last question. You can leave the session if you have already done it.